द ऑटोमेटिक मिलियनियर डेविड बैच के द्वारा लिखी गई एक एक्शनेबल और स्टेप बाय स्टेप बुक है। ये एक प्लान है जो आपको एक इनक्रेडिबल वेल्थ की ओर लेकर जाता है। डेविड बैच जो एक ऑथर, स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और आज तक उन्होंने टोटल 12 किताबें लिखी हैं, जिसमें से 9 किताबें नेशनल लेवल पर न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताबें बनी है और जिनकी आज तक 7 मिलियन से ज्यादा की कॉपी सेल हो चुकी है। डेविड बैच जब एक बार फाइनेंशियल एजुकेशन की क्लास ले रहे थे तो उनकी नजर एक ऐसे इंसान पे पड़ी जो 52 साल का था और जिसका नाम जिम था। वो इनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आया था। जिम जो अभी अपनी 50s में था, वो एक यूटिलिटी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम करता था और उनकी एनुअल इनकम $40,000 थी, वो भी पर ईयर के हिसाब से। और उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके थे। तो अगर हम ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग एक आम अमेरिकन की सैलरी अराउंड $50,000 पर ईयर की होती है। इसका मतलब जिम नामी ये शख्स सैलरी भी बहुत कम ले रहा था एक एवरेज अमेरिकन से। ऑथर ने लंच के टाइम अपने कैबिन में इस आदमी को बुलाया मीटिंग के लिए। इसने अपनी बीवी के साथ आना पसंद किया जिसका नाम सुजेन था, जो एक ब्यूटिशियन थी। वो भी इस मीटिंग में शामिल हुई। तो ऑथर को ये एक एवरेज मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग अमेरिकन लग रहे थे। जब ऑथर ने ये सुना कि इनकी फैमिली की एनुअल इनकम 40,000 की है और ये रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं, तो डेविड ने इन्हें समझाया कि इतनी कम सैलरी और इतनी कम इनकम में आप रिटायर होने का सोच भी नहीं सकते। इसके बाद जिम और सुजेन ने एक दूसरे की ओर देखा और डेविड से पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि हम अमीर हैं? यहाँ पर डेविड ने इनसे कहा, मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या आप इतनी कम सैलरी में और इतनी कम इनकम में आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद इन दोनों ने डेविड को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और डेविड ने यहाँ पर कुछ चीजें नोटिस की कि सबसे पहले उनके पास उधार नामी कोई चीज नहीं थी, यानी उधार उनके ऊपर कुछ भी नहीं था, किसी किस्म का कोई भी कर्जा नहीं। दूसरा, इनके 2 बच्चे थे जो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। तीसरा, इनके पास 2 घर थे, दोनों का ही लोन चुकता कर चुके थे, अब वो पूरी तरह इन्हीं के थे। और इन दोनों घरों की कीमत $7,35,000 की कीमत थी जो इनके अपने नाम पर थे। और जिम के पास में रिटायर अकाउंट में ऑलमोस्ट $6 लाख पड़े हुए थे और सुजेन के पास में ऑलमोस्ट $7 लाख थे। इसके अलावा इन्होंने $1.5 लाख के बॉन्ड्स भी खरीद रखे थे और इनके पास में इमरजेंसी फंड में भी $60 लाख का कैश पड़ा हुआ था। इस सब को देखकर डेविड बड़ा हैरान हुआ। सभी को मिलाकर इनके पास में नेटवर्थ ऑलमोस्ट $2 मिलियन की पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ इनकी सैलरी नॉर्मल लोगों से भी बहुत कम थी और दूसरी ओर इनकी वेल्थ नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा थी। इस सब को देखकर डेविड बड़ा हैरान हुआ और बहुत इम्प्रेस भी हुआ और इस वेल्थ का सीक्रेट जानना चाहा। यहाँ पर डेविड ने इनसे एक सवाल किया कि क्या आपको विरासत में कुछ मिला है? उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारे पेरेंट्स बड़े अमीर थे, लेकिन उन्होंने विरासत में हमें कुछ नहीं दिया सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। उन्होंने कहा कि हमें वो फाइनेंशियल एजुकेशन दी गई जिसकी वजह से हम इतने कामयाब और अमीर बन पाए। वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये समझाया कि जब आप खुद से कमाओगे तभी आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। और उन्होंने कहा था कि जब आप खुद से कमाने लगो तो सबसे पहले खुद के ऊपर खर्च करना चाहिए। और जब डेविड ने जिम और सुजेन से पूछा कि आपने ये सब किया कैसे, तो वो कहने लगे कि हम सबसे पहले तो हम अपनी इनकम का सिर्फ 5% ही सेव करते थे। फिर जब अच्छी नौकरी लग गई तो हमने धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को बढ़ाना शुरू और इन्वेस्ट करने का भी प्लान किया। और फिर धीरे धीरे करके हमने वो अपनी आदत बनाई और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उस सेविंग रेट को भी बढ़ाया। जैसे पहले 5% से शुरू किए और जब ये डेविड के साथ बात कर रहे थे तब इनकी सेविंग रेट 15% हो चुकी थी। इतनी कम सैलरी होने के बाद भी उसमें से इतना कम परसेंटेज सेव करने और इन्वेस्ट करने के बाद भी वो इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाए, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफस्टाइल में पूरी तरह कंफर्टेबल थे। उनको ना किसी इमरजेंसी का डर था और ना ही किसी भी किस्म का अनसेटिस्फेक्शन थी। जब एक टाइम के बाद उन्हें लगा कि हमारे लिए ये जॉब करना इनफ हो चुका है, तो तब उन्होंने अपने लिए कंफर्टेबल जॉब ढूंढना पसंद किया, कम सैलरी में, जहाँ पर उन्हें काम करने में मजा आने लगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डेविड बैच के द्वारा समझाए और सिखाए गए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन जानेंगे जिससे हमें फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने में मदद मिलेगी। डेविड बैच अक्सर कहा करते हैं कि हम फाइनेंशियल गेम खेल रहे हैं, हम यानी पैसों का गेम खेल रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि हम इस गेम को क्या जीत रहे हैं? इस दुनिया में जाने माने इन्वेस्टर हैं जिनको नॉर्मल लोगों से सिर्फ एक ही एडवांटेज हासिल है कि उन्होंने अपनी कम उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वॉरेन बफेट जिसने केवल 11 साल की उम्र में ही अपना पहला शेयर ले लिया था, रे डैलियो जिसने 12 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। और इस किताब के ऑथर डेविड बैच ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब वो मात्र 11 साल के थे तो अपने डैड के साथ मैकडोनल्ड गए, जहां उन्होंने अपने ऑर्डर प्लेस किया और खाने का इंतजार करने के लिए बैठे। वहीं पर इनके डैड ने इनसे सवाल किया कि बताएं कि इस दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं। तो बैच को इसका सवाल नहीं आया, तो फिर इसके डैड ने इसका उत्तर और जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ 3
तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो मैकडोनल्ड में बैठकर खाना खा रहे हैं, दूसरे वो जो मैकडोनल्ड में काम करते हैं और तीसरे वो जो मैकडोनल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसी इंसिडेंट के बाद डेविड बैच के डैड ने हेल्प की डेविड बैच को इस मैकडोनल्ड का पहला शेयर खरीदने में। डेविड बैच ने अपनी कम एज में ही इन्वेस्टिंग की दुनिया में को जान लिया, जिसने डेविड बैच की लाइफ को सेट कर दी और इतना बड़ा इन्वेस्टर बन पाए। इसी तरह इस बुक के अंदर डेविड बैच ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 लेसन बताए हैं, जिनको मैं आराम से और सिंपल भाषा में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1 कि आप रोज बचत करना सीखिए, जो हमें जिम और सुजैन की लाइफ से सीखने को मिलता है। नंबर 2, अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर तरीके से जीने के लिए अलग अलग इनकम सोर्स पर ध्यान दीजिए। आजकल ज्यादातर लोग अपनी एक ही नौकरी पर डिपेंडेंट रहते हैं और पेचेक के भरोसे ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। यहाँ पर डेविड बैच कहते हैं कि आपके पैसों के ऊपर सबसे बड़ा और पहला अधिकार सिर्फ एक इंसान का है, वो हो तुम। और इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हम सभी के पास अनअवेलेबल खर्चे होते हैं, बिल्स होती हैं और टैक्सेस होते हैं जो हमें पे करने ही होते हैं। हम इसी तरह अगर अपना पैसा दूसरों को देते रहे तो आखिर में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यूएसए या दूसरे देशों में हर एक इंसान का एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, जिसमें वो अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा रख देते हैं। उसी तरह आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा सेव कर सकते हो, अपना कोई अलग से अकाउंट बना के या अलग से किसी जगह। डेविड बैच कहते हैं कि आप अपनी कमाई का कम से कम 10% ही सेव या इन्वेस्ट करने के लिए रखें। इससे आपकी हालत काफी हद तक ठीक हो जाएगी। आप अपने हर महीने ये एम बना ले कि मुझे इस महीने 10% के अराउंड सेव रखना है। लेसन नंबर 4, यूज ऑटोमेटिक पेमेंट फॉर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट विदाउट यूज विल पावर। बैच कहते हैं कि अपनी पेमेंट्स को सिर्फ सेव करने के लिए ऑटो डायरेक्ट मत करो, इसको सही जगह पर इन्वेस्ट या यूज करो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर डिसाइड किया कि आप महीने 15% सेव या इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर आप उस 15 को भी डिवाइड करें कि आप कब, कहां, कितना और कैसे इन्वेस्ट या सेव करेंगे, कहां पर कितना पैसा लगाएंगे। जैसे थोड़ा सा आपने इमरजेंसी फंड्स में डाल दिया, थोड़ा सा आपने ईएमआई वगैरह को पे करने के लिए दे दिया, थोड़ा सा अपना कर्जा उतारने के लिए दे दिया। ऐसा करके आप अपने पैसों को डिवाइड कर सकते हैं। ये कहते हैं कि इंसान अपनी आदतों से मजबूर होता है, इसीलिए फाइनेंस की फील्ड में ये जरूरी है कि आप अपने पैसों को ऑटोमेटिक मोड में डालता कि आप डिसिप्लिन रह सकें और इसी तरह आप अपने किसी भी फाइनेंशियल गोल को हासिल करें। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और लिखी है कि अगर आप अपने गोल्स को छोटा छोटा करके अचीव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपकी सफलता की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मैंने इस किताब को बहुत ही शॉर्ट टर्म में समराइज करके आप सबके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।